वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी इटली के प्रधानमंत्री जियोसेपे कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे इटली के अभी तक प्रधानमंत्री जियोसेपे कोंटे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये इटली के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अच्छा, जब भी आप रोम सुनते हैं आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी रोम में है। अच्छा, इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के अभी तक प्रधानमंत्री यही थे, जियोसेपे कोंटे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहां संपन्न हुई है? तो अभी भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंडिया और जापान ये दोनों मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम चला रहे हैं। इसके तहत क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पे अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न क्षेत्रों में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए ये 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुई है। अब इंडिया और जापान के साथ है, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। और जापान ने अभी पहला लकड़ी का उपग्रह बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो अभी टोयोटा विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पिछले कई साल से वॉक्सवैगन नंबर 1 पे थी, लेकिन अब टोयोटा फर्स्ट नंबर पे पहुंच गई है और वॉक्सवैगन सेकंड नंबर पे पहुंच गई है। एक्चुअल में 2020 में टोयोटा को 11.3% का लॉस हुआ और वॉक्सवैगन को 15.2% का लॉस हुआ। तो कम लॉस हुआ टोयोटा को, इसलिए टोयोटा पहले नंबर पे पहुंच गई। अच्छा, टोयोटा है कहां की? तो ये जापान की कंपनी है। और वॉक्सवैगन कहां की है? ये जर्मनी की है। तो दोनों के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। कानपुर के रमईपुर गांव में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी धरा नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो जमीन है उसके रिकॉर्ड को ऑनलाइन मेंटेन करने के लिए धरा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन शुरू हुआ।
उत्तर प्रदेश के रामगढ़ ताल में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया जाएगा। रामगढ़ ताल अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में है केथम लेक, और केथम लेक को अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ऑपरेशन दुराचारी ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लोरिस लेचमैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो क्लोरिस लेचमैन ये एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी क्लोरिस लेचमैन, ये एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी और ऑस्कर विजेता थी। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो यूपी सिंह ये उड़ीसा कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनको अभी कपड़ा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कपड़ा मंत्रालय के सचिव बने हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे कपड़ा मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी राजस्थान के जयपुर में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान में किया गया, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। 3 तरह के मित्र नियुक्त हो चुके हैं। एक तो ये है स्वास्थ्य मित्र, दूसरे है आरोग्य मित्र, ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुए, और तीसरे हैं किसान मित्र, ये हरियाणा में लॉन्च हुए। तो ये तीनों मित्र आप याद रखिए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में शुरू हुआ। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के लिए था और ये भी राजस्थान में शुरू हुआ था। अच्छा, राजस्थान में अभी ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू हुआ था। ऑपरेशन डेजर्ट चेज ये राजस्थान में शुरू हुआ था। कामधेनु डेयरी योजना ये भी राजस्थान में शुरू हुई। इंदिरा रसोई की शुरुआत राजस्थान में हुई। राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ था। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य, ये राजस्थान के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें अपना देश भारत 86वें नंबर पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 180 देशों का इंडेक्स है। इसमें अपना इंडिया 86वें नंबर पर रहा। लास्ट ईयर इंडिया 80वें नंबर पर था, लेकिन इस बार इंडिया 86वें नंबर पर पहुंच गया है। अच्छा, इस बार के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से इसमें टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश के साथ है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक संप्रति अभ्यास होता है, ये इस बार मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश में अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में शुरू हुआ। और बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, इसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च की है? तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि सखा नाम की एक ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप है। किसानों को जरूरत की सारी सुविधाएं इस पर मिल जाएंगी। इस ऐप पर किसानों को जितनी भी जरूरत की सुविधाएं हैं सारी मिल जाएंगी और उनको उनकी कृषि के लिए इस ऐप पर गाइड भी किया जाएगा। अगर कोई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तक पहुंचना चाहता है तो वो भी इस ऐप के थ्रू किसान पहुंच सकता है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने ये कृषि सखा नाम की ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है?
तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में, इसने पहला पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, त्रिपुरा की झांकी ने दूसरा पुरस्कार जीता और उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा पुरस्कार जीता। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एस जानकी रमन और AK तिवारी को MD के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी SBI ने एस जानकी रमन और AK तिवारी इन दोनों को MD के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब SBI ने किया तो SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और SBI के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड टीकों की खुराक प्रदान करेगा? तो अभी अपना देश भारत अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड टीकों की खुराक प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल चंडे प्रसाद मोहंती को नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडे प्रसाद मोहंती और इन्हीं को नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया कि मनोज मुकुंद नरवणे कौन से नंबर के सेनाध्यक्ष हैं? तो ये 28वें नंबर के सेनाध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बना है? तो अभी 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश बन गया है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने पिछले 6 दिनों में 1 मिलियन टीकाकरण को पूरा किया है। तो 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश बना है अपना देश भारत। भारत ने सिर्फ 6 दिनों में 1 मिलियन टीकाकरण को पूरा किया है। यूएस दूसरे नंबर पे है। यूएस ने 10 दिन में 1 मिलियन टीकाकरण को पूरा किया। स्पेन ने 12 दिन में 1 मिलियन टीकाकरण को पूरा किया और इजराइल ने 14 दिन में 1 मिलियन टीकाकरण को पूरा किया। इसके बाद नंबर आता है यूके का। यूके ने 18 दिन में 1 मिलियन टीकाकरण को पूरा किया। तो 1 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण को पूरा करने वाला सबसे तेज देश बन गया है अपना देश भारत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।